अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुस-सब्त 27 सफ़र अल-1444 हिजरी। आज हफ्ते का दिन है जिसको शनिचर का दिन भी कहा जाता। सितंबर की 24 तारीख 2022। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह यूनुस आयत नंबर 82 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व युहिक़्क़ुल हक़्क़ वयुहिक़्क़ुल्लाहुल हक़्क़, और अल्लाह ताला हक़ को हक़ साबित कर देगा बिकलिमातिही, अपनी कलिमात से। वलौ करिहल मुजरिमून, चाहे कि कितना ही नापसंद करे मुजरिम लोग। इससे पहली आयतों में जो हम पढ़ रहे थे कि जब खास तौर पे फिरऔन और उसके लश्कर के लोग, उसके सरदारान ने जो सो अपने जादूगरों को बुला लिया था और मूसा अलैहिस्सलाम के साथ मुकाबला करवा रहे थे। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि जादूगरों को, तो कहा कि ठीक है, जो कुछ तुम डालना है डालो, और जो कुछ तुम ले आए हो ये तो सहर है, जादू है, और अल्लाह ताला अन करीब जो सो जादू को खत्म कर देगा, मिटा देगा। तो उसके बाद में जो सो उन्होंने यही अब उसके बाद जो सो यानी जब मामला उनका सामने आया, तो अल्लाह ताला यहाँ पर यानी कलीमा ये कहा जा रहा है कि यकीनन अल्लाह ताला जो सो हक को हक साबित कर देगा अपनी कलीमात के जरिए से, यानी अपनी आयतों और अपनी निशानियों के जरिए से, अगर चे के जो सो मुजरिम लोग उसको नापसंद करें। फमा आमनत फमा आमन अली मूसा, सो ना ईमान ले आए मूसा अलैहिस्सलाम पर, इल्ला ज़ुर्रियतम मिन कौमिही, सिवाय चंद लोगों के उसके कौम में से, अला खौफिन, खौफ पर, मिन फिरऔन व मलईही, फिरऔन और उसके सरदारों के खौफ से, अन यफ्तिनाहुम, कि कहीं उन्हें वो किसी आजमाइश में ना डाल दे, यानी किसी मुसीबत और आफत में ना डाल दे। व इन्ना फिरऔन, और बेशक फिरऔन, लआलिन फिल अर्ज़ी, सरकश था जमीन में, सरकशी करता था जमीन में। व इन्नहु लमिनल मुस्रिफीन, और यकीनन वो जो सो हद से बढ़ जाने वालों में से था। यानी मूसा अलैहिस्सलाम पर जो सो चंद, सिवाय चंद लोगों के उसके कौम में से, यानी फिरौन के कौम में से सिवाय चंद लोगों के बाकी के लोग ईमान नहीं लाए। क्यों? कि खौफ की वजह से, फिरौन और उसके लश्कर के खौफ की वजह से, कि कहीं वो उन्हें किसी फितने में ना डाल दे, किसी मुसीबत और तकलीफ में ना डाल दे। और यकीनन फिरौन जो सो बहुत ही ज्यादा सरकशी करने वाला था जमीन में, और वो था भी जो सो मुफसिदों में से, यानी फसाद करने वालों में से था। तो पता क्या चला, जब मूसा अलैहिस्सलाम जो सो अपनी मोजिज़ात को दिखा दिया और लोगों के सामने दीन की तबलीग पेश किया, तो जो सो फिरौन के कौम में से चंद लोगों के सिवा अक्सर लोग, मेजॉरिटी के लोग ईमान नहीं लाए। क्यों? कि वो डरते थे कि फिरौन की वजह से और उसके कौम के डर की वजह से वो ईमान नहीं लाए, कि कहीं ऐसा ना हो कि वो उन्हें किसी मुसीबत और आजमाइश में ना डाल दे। और यकीनन फिरौन था भी जो सो बहुत ज्यादा सरकश। मतलब क्या है, जैसे कि अक्सर हुआ करता है जिस कौम में, जिस जगह पर जो सो नबी और रसूल आते हैं, तो वहां पर जो सो लोग, कई लोग होते हैं जो ईमान लाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ के जो सरकश लोग होते हैं, वहाँ के जो जुल्म ज्यादती करने वाले, जो खासतौर पर सरदार के सर पे लोग होते हैं, वो अक्सर जो सो, ये उसूल ही रहा है, ये तरीका ही रहा है, कि अक्सर बड़े बड़े लोग जो चौधरी किस्म के और बड़े सरदार किस्म के जो लोग रहते हैं, वो तकब्बुर गुरूर के वजह से जो सो ईमान नहीं लाते। और वो ना सिर्फ ये कि ईमान नहीं लाते, बल्कि लोगों को ईमान लाने से रोक रहे होते। तो आम तौर पे जो गरीब तबका होता है, अगर उनको हक कबूल भी हो गया, हक को पहचान भी लिया, हक कबूल करना चाहते हैं, लेकिन उनको डर ये रहता है कि अगर हम ईमान ला ले तो हो सकता है हमको मुसीबत और परेशानी में डाला जाए। और ख़ास तौर पे फ़िरौन और उसके जो सरदार थे, उन लोगों की जो सो जुल्म ज़्यादती तो मशहूर थी। जैसे कि बनी इसराइल के अंदर जो सो, जब एक पहले यकीन कोई जादूगर ने उसको ये बशारत दे दिया था, उसको बता दिया था कि जो सो बनी इसराइल में कोई एक लड़का पैदा होगा जो तेरी बर्बादी का जरिया बनेगा। तो उसने जो सो सारे बच्चों को, जो भी पैदा होने वाले थे बनी इसराइल को, सबको खत्म कर देता था। उसी तरीके से बनी इसराइल को जो सो गुलाम बना के रखा था, और वो खुदाई, अपने आप को खुदाई का दावा करता था। तो इस तरीके से वो सबके ऊपर जुल्म ज़्यादती करता था।
اس کے وجہ سے جن لوگوں کو ایمان سمجھ میں بھی آ گیا وہ ایمان لانا بھی چاہتے تھے، لیکن صرف اس ڈر کے وجہ سے کہ جو سو فرعون اور اس کے لشکر کے لوگ ہم کو کسی مصیبت اور تکلیف میں نہ ڈالے، لوگ پیچھے رہ گئے، سوائے چند لوگوں کے اکثریت ایمان نہیں لائی۔ اور اس نے جو ظلم و زیادتی کرتا تھا اس میں یہ وہ بھی تھا نا کہ جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب جادوگروں میں سے کچھ جادوگر جب دیکھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی کو زمین پہ ڈالا تو وہ بھی بہت بڑا اسلحہ بن گیا، اور ان کے تمام جو جادو ان لوگوں نے کیا تھا وہ تمام کو ختم کر دیا، کھا گیا، نگل گیا۔ تو جب جادوگر جو ان کو احساس ہو گیا، کیونکہ وہ علم رکھتے تھے جادو کا، ان کو پتا تھا کہ کیا چیز جادو ہو سکتی ہے، کیا چیز جادو نہیں ہو سکتی ہے، تو فوراً جو سو سجدے میں گر گئے اللہ کے سامنے اور اعلان کر دیا کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، کیونکہ ان کو اچھی طریقے سے پتہ چل گیا تھا کہ جو سو یہ تو جادو نہیں ہے، یہ تو حق ہے۔ اور جب وہ ایمان لائے تو جو سو فرعون کو تو بہت زیادہ غصہ آ گیا، تو اس نے کہا کہ تم سب مل کے جو آپس میں جو سو تم لوگوں نے چال چلا ہے، اور یہ تمہارا سردار ہے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی طرف اس نے کہا کہ یہی تمہارے بڑے استاد ہے، اور میں اب دیکھو تم لوگوں کے ساتھ کیا کچھ کرتا ہوں، کہ میں تم لوگوں کو جسو ایک طرف کے ہاتھ دوسری طرف کا پیر کاٹ دوں گا، پھر اس کے بعد تم کو میں سولی پہ چڑھا دوں گا۔ تو دیکھیں پہلے تو اس نے بلایا، خود ہی بلایا جادوگروں کو، اور ان کو انعام اکرام دینے کا بھی وعدہ کیا، اور جب ان لوگوں نے حق کو قبول کر لیا تو ان کے خلاف جو سو ان کو ظلم و زیادتی کا شکار کرا، ان کو جو سو سخت آزمائش سے گزارنے لگا۔ تو اس طریقے سے فرعون جو سو لوگوں کو بہت تکلیفیں دیا کرتا تھا، اور یہ سبب کی وجہ سے اکثر لوگ جو سو ایمان نہیں لائے سوائے چند لوگوں کے، کیونکہ وہ بہت زیادہ سرکشی کرتا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ یقیناً وہ زمین میں بہت زیادہ سرکشی کرنے والا تھا اور وہ حد سے بڑھنے والا تھا۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب تبلیغ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب نبوت کا دعویٰ کیا اور اعلان نبوت کیا، تو جو سو لشکر کفار مکہ جو ہے سو وہ خود ایمان، یعنی ان میں سے جو بڑے بڑے سردار تھے ابو جہل اور ابو لہب اور اس طریقے سے عتبہ وغیرہ جو تھے، وہ خود تو ایمان نہیں لائے، وہ تکبر اور غرور میں رہے اور لوگوں کو بھی روکتے تھے کہ وہ بھی ایمان نہ لائے۔ تو ایسا ہی واقعہ، ایسا ہی حالت کچھ مکے میں بھی تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لوگوں کے سامنے تبلیغ پیش کرتے، دین کو پیش کرتے، تو بہت سارے لوگ چاہتے تھے کہ ایمان لے آئیں، لیکن اس ڈر کے وجہ سے کہ جو سو یہ کفار مکہ جو ہے، مشرکین مکہ جو ہے ہم کو پریشان کریں گے، ہم کو تکلیف کریں گے اور حد سے زیادہ تکلیف دیں گے، اس وجہ سے جو سو اکثر لوگ جو سو ایمان نہیں لا رہے تھے۔ تو یہ ہمیشہ کا طریقہ رہا ہے کہ جو بڑے اور طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ تکبر اور غرور کی وجہ سے حق کو قبول نہیں کرتے ہیں، اور جو کمزور لوگ ہوتے ہیں وہ حق اگر سمجھ میں آ گیا اور حق کو قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن اکثر جو سو ان مصیبتوں اور پریشانی کی وجہ سے پیچھے رہتے۔ جیسے کہ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے اندر جو سو خاص طور پہ جو گمراہی میں جو لوگ پڑے ہوئے ہیں، ان کو جب آپ جو بھولے والے عام عوام الناس جو ہوتے ہیں ان کے سامنے اگر آپ حق کو پیش کریں تو حق سمجھ لیتے ہیں، وہ حق کو قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن پھر ان کے سامنے مسئلے یہی ہوتے ہیں کہ اگر ہم یہ بات کو قبول کر لیں گے تو ہمارے خاندانوں میں لوگ کیا کہیں گے، ہمارے محلوں میں لوگ جو ہم کو بائیکاٹ کریں گے، ہم کو تانے دیں گے، ہم کو پریشان کریں گے، تو اس وجہ سے بھی اکثر لوگ حق کو قبول نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کیا یہ اجازت ہے، کیا یہ عذر پیش قابل قبول ہے؟ نہیں، حق کے لیے انسان کو کھڑے ہونا پڑے گا۔ اگر ہر کوئی ایسے ہی سمجھے گا کہ بھئی ہم اگر حق کو قبول کر لیں گے تو ہم مصیبت میں آئیں گے، تو لہٰذا مصیبت سے بچنے کے لیے ہم حق کو قبول نہیں کریں گے، تو پھر تو جو سو ظلم کرنے والے ظالم کو جو سو اس کی ہمت اور بڑھتے جائے گی، اور پھر دنیا میں ظلم پھیلتا ہی رہے گا۔ تو انسان کو چاہیے کہ حق جب واضح ہو جائے تو حق کو قبول کرے اور حق کے لیے جہاد کرے، حق کے لیے کھڑے ہو جائے، حق کے لیے اگر قربانی دینے کی ضرورت پڑتی ہے تو قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، فقالوا، تو انہوں نے کہا، اللہ سوری، وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا قومی، اے میرے قوم کے لوگوں، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم یقیناً ایمان لے آتے ہو اللہ پر، فعلیہ توکلوا، بس اسی کے اوپر تم توکل کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم یقینی طور پر مسلمان ہو۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم یقیناً اللہ پر ایمان لاتے ہو تو اسی کے اوپر توکل کرو، اسی کے اوپر بھروسہ کرو، اگر یقیناً جو سو تم
मुसलमानों में से हो। मतलब क्या है कि जैसे कि उन लोगों ने, जैसे कि अल्लाह ताला ने भी कहा कि वो उनमें से अक्सर लोग ईमान नहीं लाते थे, लेकिन अब चूंकि जितने भी लोग ईमान लाए उनको भी बहरहाल उनको साबित कदम रखने के लिए, उनके मॉरल बूस्टिंग के लिए जो सो उनको हिम्मत दिलाने की जरूरत थी। तो इसीलिए मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए मेरी कौम के लोगों, अगर तुम जो सो सही माने में ईमान ले आए हो अल्लाह पर, तो उसी के ऊपर भरोसा करो, उसी पर तवक्कुल करो, अगर तुम सही माने में मोमिन हो, मुसलमान हो। तो इसमें हमारे लिए भी नसीहत है कि जब हम ईमान लाने का दावा कर चुके, हम ईमान वाले होने का दावा करते हैं, तो फिर अब हमारे लिए जरूरी है कि हम अल्लाह ही पर भरोसा करें, अगर हम सही माने में ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं तो। क्यों कि ईमान ला लिए कह देना तो बहुत आसान है, जब तक कि कोई हम पर आजमाइश ना आए तो हर कोई कहेगा कि मैं भी ईमान लाया, मैं भी ईमान लाया। लेकिन उसके ईमान की इम्तिहान कब होती है? जब उसके ऊपर से आजमाइशें आती है, जब उसके ऊपर कोई मुसीबत तकलीफ आती है, और उस वक्त में वो इधर उधर नहीं भटकता, इधर उधर जो सो हाथ पर नहीं मारता है, और इधर उधर जो सो उम्मीदें नहीं लगाता, तब जाके उसके ईमान पे सच्चे होने का यकीन होता है। और उसमें जो सो वो जैसे कहते हैं ना कि उसको परखा जाने के लिए वो हालतों से गुजरना पड़ता है। वरना तो इंसान तो खुशहाली में और अच्छे हालत रहेंगे तो हर कोई कहेगा कि मैं भी ईमान लाया। लेकिन जब आजमाइश और मुसीबतें आती हैं और उसमें जब इंसान साबित कदम रहता, तो तभी उसके ईमान की सही तरीके से जांच होती है। फ़क़ालू, बस उन्होंने कहा, अलल्लाहि तवक्कलना, अल्लाह ही पर हमने तवक्कुल किया, रब्बना, ए हमारे रब, ला तजअलना, ना बना दे हमें फितनतन, फितना आजमाइश, लिकौमिन ज़ालिमीन, जालिम कौम के लिए। देखें, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा कि ए लोगों, अगर तुम अल्लाह पर ईमान लाए हो तो उसी पर भरोसा करो, उसी पर तवक्कुल करो, तो उन लोगों ने जवाब दिया, यकीनन हम अल्लाह ही पर तवक्कुल करने वाले हैं। और फिर उन्होंने दुआएं भी क्या है, हमारे रब हमको जो फितना ना बना, आजमाइश ना बना जालिम कौम के लिए। तो ये होना चाहिए ईमान वालों का तकाजा, ईमान वालों का मामला, कि जब भी उनको कहा जाए, उनको नसीहत की जाए, वाज़ो नसीहत की जाए कि तुम अल्लाह पर भरोसा करो, तो सामने से उन्होंने इकरार कर लिया कि हम अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं। फिर अल्लाह से दुआएं भी मांगने लगे कि या अल्लाह, हमको जो फितना ना बना, आजमाइश का जरिया ना बना जालिमों के लिए। तो ये है तरीका ईमान वालों का। अब यहाँ पर तवक्कुल और भरोसे का मतलब क्या है वो भी जरा समझ लें। तवक्कुल और भरोसे का मतलब क्या है कि असबाब को तो इख्तियार किया जाए, जो कुछ जरूरत है असबाब की उसको इख्तियार किया जाए, लेकिन असबाब पर पूरा भरोसा ना करें, अल्लाह पर भरोसा करें। मिसाल के तौर पर जंग के मैदान में जाना है, जंग है, मुशरिकीन और कुफार के साथ जंग होनी है, तो अब इंसान कोई कहे कि मैं तो अल्लाह पर भरोसा करता हूं और सीधे चल के पैदल चल के निकल जाए जंग में, नहीं, ये तवक्कुल नहीं है। बल्कि उसको चाहिए कि जंग के मैदान में जा रहा है तो जो हथियार की जरूरत है उसको इस्तेमाल करे, जो अपनी हिफाजत के जो ज़रा और जो इस तरीके की चीजें ढाल वगैरह होती है उसको इस्तेमाल करें, जो सवारी की जरूरत होती है उसकी इस्तेमाल करें, अपनी तैयारी करें, अपने जिस्म को तैयार करें, अपने आप को प्रैक्टिस करें और अपनी सेहत को बना के रखें। उसके बाद अल्लाह पर भरोसा करें, अल्लाह पर तवक्कुल करें कि अल्लाह ही है जो हमको मदद करने वाला है, अल्लाह ही की जो सो तरफ से मदद है। इस तरीके से दोनों चीजें साथ होना चाहिए। एक बिल्कुल जो सो अल्लाह पर भरोसा का नाम लेकर, अल्लाह पर तवक्कुल का नाम लेकर कोई तैयारी ना करें, ये भी एक एक्सट्रीम है जो कि पसंद नहीं है। और दूसरी तरफ ये कहें कि हम अपने ताकत के और बलबूते पर और अपने दिमाग पर, अपनी सलाहियत से हम जीतेंगे, अल्लाह का भरोसा क्या होता है, अल्लाह पर ये नहीं, ऐसा, ये भी एक एक्सट्रीम है जो कि मुनासिब नहीं है। तो दोनों चीजें जरूरी है, असबाब को इख्तियार करना है, फिर अल्लाह पर भरोसा करना है। जैसे कि एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत किया। एक मरतबा कोई देहाती जो सो मस्जिद नबवी के पास आया, वो अपनी जो ऊंट जो उसका सवारी थी उसके ऊपर सवार होकर आया और मस्जिद के पास ऊंट को छोड़कर मस्जिद में सीधा दाखिल हो गया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा कि क्या तुमने अपनी सवारी को बांधा? तो कहा कि नहीं, मैं अल्लाह पर भरोसा करता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ये बात तरीका नहीं है, पहले जाओ जाके अपने ऊंट को बांधो, खूंटे से बांधो, उसके बाद अल्लाह पर भरोसा करो। तो ये अक्सर चीज हम जो सो भूल रहे होते हैं, हमारे मुल्कों में अक्सर हम दोनों में से एक एक्सट्रीम को चले जाते हैं। या तो ये कि पूरी तरीके से हम अल्लाह पर यानी असबाब को इख्तियार करे बगैर हम कहते हैं कि हम अल्लाह पर भरोसा कर रहे हैं, या कोई इंसान कहता है कि सिर्फ और सिर्फ हम अपने असबाब पर और अपनी ताकतों पर भरोसा करेंगे, अल्लाह पर तवक्कुल नहीं करेंगे। तो दोनों गलत है। ताकत, अपनी जो असबाब है, जो कुछ वसाइल है उसको इस्तेमाल करें, उसको इख्तियार करें, उसके बाद अल्लाह पर भरोसा करें। तो यहाँ पर जो तलकीन की जा रही है कि अल्लाह पर भरोसा करो, यानी अल्लाह ही से उम्मीद लगाओ, अल्लाह से मदद चाहो, अल्लाह के अलावा किसी और की तरफ उम्मीद ना लगा सकते हो, ना उनसे मदद चाह सकते हो। जैसे कि आजकल अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्कों में क्या है
थोड़ी सी मुसीबत आ जाए, थोड़ी सी परेशानी आ जाए, तो लोग या गौस अल मदद, या ख्वाजा अल मदद, या अब्दुल कादिर जिलानी अल मदद, या फलां अल मदद, इस तरीके के नारे लगाते हैं। या फिर किसी खबर के पास, किसी बुजुर्ग के दरगाह के पास जाकर वहाँ पर मन्नतें मुरादें करने का चाहते हैं, वहाँ पर उनसे उनके सामने दुआएं देते हैं, वहाँ पर जाकर जो सो इल्तिजा और फरियाद करते हैं, या फिर जो सो नजर और नियाज करने की मन्नतें मानते हैं। तो ये सारे के सारे शिरकिया काम है। भरोसा अल्लाह पर करो और अल्लाह ही से मदद चाहो। असबाब जो आपके इख्तियार में है उसको इख्तियार करो। मिसाल के तौर पे कोई हमारे घर में बीमार है, तो उसको अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश करें और उसको सही वक्त पे सही दवाई देने की कोशिश करें। उसके बाद अल्लाह से भरोसा करें, अल्लाह से दुआ मांगे शिफा के लिए। ये नहीं है कि फला बुजुर्ग, फला वली के से हम दुआ मांग रहे हैं, फला उनको जो सो कह रहे हैं कि अगर हमारा फला भी शिफा हो जाएगा तो हम ये नजर करेंगे, ये मन्नत माने रहे। ये सब गलत है, ये सब शिरकिया काम है। वनज्जैना बिरहमतिका, और हमें नजात दे दी अपनी रहमत से, मिनल कौमिल काफिरीन, काफिर कौम से। देखें उन्होंने क्या करा, अल्लाह से दुआ मांगा कि या अल्लाह, हम यकीनन हम अल्लाह पर भरोसा करने वाले। फिर अल्लाह से दुआ मांगा कि या अल्लाह हमको जालिमों के लिए फितना ना बना। फिर और आगे बना दुआ मांगा और हमें जो सो अपनी रहमत के जरिए से हमको जो सो जालिम कौम का, मिनल कौमिल काफिरीन, काफिर कौम से नजात दे दी। तो वो मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो लोग ईमान लाए थे, उनके मुकाबले में जो सो फिरौन और उसका लश्कर थे, उसके सरदारान थे, जो कि फिर कुफ्र करते थे और बहुत ज्यादा जुल्म करते थे। तो ईमान वालों ने जो सो कहा कि हम अल्लाह ही पर भरोसा करते हैं। फिर अल्लाह से दुआएं मांगने लगे कि ए अल्लाह, हमको जो सो नजात दे दे अपनी रहमत के जरिए से, अपने फजल और अपने रहमत से हमको नजात दे दे काफिरों से। तो ये होता है तरीका कि जब कभी कोई मुसीबत और तकलीफ आए तो इंसान को चाहिए कि अल्लाह के सामने हाथ उठाए, अल्लाह से मदद मांगे, ना कि इधर उधर गैरुल्लाह के सामने हाथ ना फैलाएं, गैरुल्लाह से जो सो मदद ना मांगे। तो इसमें भी हमारे लिए बहुत ज्यादा नसीहत है कि क्योंकि हर इंसान को कोई ना कोई मुसीबत और तकलीफ तो आती है। तो जब कभी चाहे छोटी तकलीफ हो, चाहे बड़ी मुसीबत आए, तो इंसान को चाहिए कि अल्लाह ही से दुआ मांगे, अल्लाह ही से मदद मांगे और अल्लाह ही पर भरोसा करे। वअौहैना, और हमने वही किया, इला मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम के तरफ, वो अखीही, और उसके भाई के तरफ, अन तबव्वा लिकौमिकुमा, कि तुम जो सो घर बनाओ अपनी कौम के लिए, बिमिस्रा, मिस्र में, बुयूतन, घर, वजाअलू, और तुम बना लो, बुयूतकुम क़िबलतन, अपने घरों को जो है क़िबला रो, वाक़ीमुस्सलाता, और कायम करो नमाज को, वबश्शिरिल मोमिनीन, और खुशखबरियां दे दो ईमान वालों को। और हमने वही किया मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के तरफ कि तुम जो सो अपनी कौम के लिए रहने की जगह बनाओ मिस्र में, और तुम अपने घरों के जो सो घरों के रुख जो सो किबले के तरफ कर लो, और तुम अपनी नमाजों को कायम करो और खुशखबरी दे दो ईमान वालों को। तो पता क्या चला, अब अल्लाह ताला जब खास तौर पे इसके बीच में जो सो ये फिरौन और उसके लश्कर से जब उन लोगों को नजात मिल गई, तो फिर उन लोगों ने जो सो मिस्र का रुख किया था। तो उसके बारे में बहरहाल अल्लाह ताला यहाँ पर बयान कर रहे हैं कि हमने जो सो मूसा अलैहिस्सलाम और जो सो उनके भाई हारून को हमने हुक्म दिया कि जो सो वो मिस्र में अपना ठिकाना बनाए। मिस्र जो आजकल इजिप्ट जिसको कहा जाता है, और जो सो वहां पर तुम अपने घरों के रुख को जो सो किबले के रुख कर लो। और किबला कौन सा था पहली कौमों में? बैतुल मक़दिस, जो जो सो फलस्तीन में जो है ना बैतुल मक़दिस, वो किबला हुआ करता था। तो उसके तरफ तुम अपने घरों का रुख कर लो और तुम नमाजों को कायम करो और खुशखबरियां दे दो ईमान वालों को। तो पता क्या चला, मूसा अलैहिस्सलाम के कौम में भी नमाजें फर्ज थी। अब वो कितनी थी, कितनी रकातें थी, इसका कोई हमको सही तरीके से जो सो इल्म नहीं है। लेकिन बहरहाल हर कौम में अल्लाह ताला ने किसी ना किसी तरीके से इबादत की शक्ल को मौजूद रखा था। और जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है, वो अकीमुस्सलाता, और नमाज को कायम करो। इससे साबित होता है कि उन लोगों को भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि वो नमाज को कायम करें। और जैसे कि आज शनिचर का दिन है, हम सवालात लेते हैं साथियों से। अगर किसी के पास कोई सवाल है तो आप लोग सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगर मेरे पास उसका जवाब होगा तो मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। और सवाल पूछने का तरीका जैसे कि आप लोगों को पता है, या तो हैंड रेस कीजिएगा, या नहीं तो फिर टेक्स्ट मैसेज के जरिए से सवाल कीजिएगा। अगर मेरे पास उसका जवाब होगा तो मैं इंशाल्लाह जवाब देने की कोशिश करूंगा। इस बीच में मैं कंटिन्यू करता रहूंगा। अगर आप लोगों के पास कोई सवाल वगैरह हो तो आप कर सकते हैं। वक़ाला मूसा, और कहा मूसा अलैहिस्सलाम ने,
रब्बना ए हमारे रब, इन्नका आतैता बेशक तूने अता किया है फिरऔन व मलाउहु फिरौन और उसके सरदारों को जीनतों व अमवालन जीनत और अमवाल माल फिल हयाती दुनिया दुनिया की जिंदगी में। रब्बना ए हमारे रब ला युजिल्लु लियुजिल्लु अन सबीलका ताकि वो गुमराह कर दे तेरे रास्ते से। रब्बना मिस ए हमारे रब तू मिटा दे अला अमवालिहिम उनके मालों से, वशदुद अला कुलूबिहिम और मोहर लगा दे उनके दिलों के ऊपर, फला युमिनु ताकि वो ईमान ना लाए, हत्ता यहाँ तक के यरौल अज़ाब अल अलीम वो ना देख लें दर्दनाक अज़ाब को। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ए हमारे रब तूने तो जो सो फिरौन और उसके सरदारों को जो सो दुनिया में तूने जीनत भी अता फरमाया है और उनको माल भी अता फरमा दिया है दुनिया में, ताकि वो जो सो लोगों को गुमराह करे, लोगों को सीधे रास्ते से रोक सके। ए हमारे रब तू जो सो उनके मालों को मिटा दे, उनके मालों को तबाह बर्बाद कर दे और उनके दिलों के ऊपर मोहर लगा दे, यहाँ तक कि वो ईमान ना लाए, यहाँ तक कि वो दर्दनाक अजाब को ना देख ले। अब बज़ाहिर जैसे कि आयत के अंदर जो है मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से बद्दुआ है फिरऔन और उसके लश्कर के तरफ। अब आम तौर पे तो जो रसूल और नबी होते हैं वो तो कौम के लिए भलाई के लिए आते हैं, उनको नसीहत वाज़ो नसीहत करने के लिए आते हैं। आम तौर पर उन लोगों से उनकी बद्दुआ की जो कलिमात नहीं होते, लेकिन हर नबी और रसूल भी जो एक इंसान ही होता है। जब वो पूरी अपनी कोशिश कर लेता है अपने तरफ से जितनी कोशिश कर सकता है करने के बाद फिर भी जब लोग ईमान नहीं लाते हैं तो वो अपनी बशरी तकाजे की वजह से, बल्कि ये एक अल्लाह की तरफ से अल्लाह का भी जो फैसला है कि अल्लाह का फैसला क्या है कि हम हर नबी हर उम्मत में को उस वक्त तक सजा नहीं देंगे, उस वक्त तक अजाब नहीं देंगे जब तक कि उनके ऊपर हम हुज्जत को कायम ना कर दे, जब तक कि हम उनके अंदर रसूल और नबी को भेजकर हुज्जत को कायम ना कर दे। जब कायम हो गई हुज्जत और उसके बाद जब देखा कि उनका वक्त पूरा हो रहा है तो अल्लाह की तरफ से भी गैब के अंदर अल्लाह के गैब के अंदर ये बात लिखी हुई है कि उनको तबाह और बर्बाद करना है। जब तबाह और बर्बाद करना होता है तो अल्लाह ताला फिर अपने रसूल और नबी के जरिए से उनके ज़बान से अल्फाज को निकलवाता है। तो बहरहाल जो वक्त का नबी और रसूल होता है वो आम तौर पे तो अपनी कौम के लिए दुआएं करता है, लेकिन यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान से उनके लिए बद्दुआ निकल रही है। और ये वही है जो आखिर में जब उन्होंने पूरी कोशिश कर लिया फिरौन और उसके साथियों को दावत देकर समझाकर और उसके बावजूद भी जब वो नहीं मानने को तैयार थे, तो उस वक्त में मूसा अलैहिस्सलाम ने, और जो कि हकीकत भी है, अल्लाह के सामने हाथ उठाया और कहा कि ए अल्लाह तूने तो फिरौन और उसके लश्कर को तूने तो बहुत ज्यादा माल और दौलत दे रखा है दुनिया में, और उनको जीनत और दुनिया का सारा माल और सामान दे रखा है, जिसके वजह से वो लोगों को हक से रोकते हैं, वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। तो फिर उन्होंने दुआ किया कि अल्लाह इसके माल को मिटा दे, इसके माल और दौलत को मिटा दे और इसके दिल के ऊपर भी, इसके और इसके साथियों के ऊपर दिलों के ऊपर मोहर लगा दे और वो ईमान ना ला सके इस वक्त तक जब तक कि वो अजाब को ना देख ले। तो बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान से ये अल्फाज निकले। तो आगे जैसे कि अल्लाह ताला कह रहा है, चले वो आयत भी पढ़ लेते हैं। खाला कहा, अल्लाह ताला ने फरमाया, खद उजीबत तहकीक कबूल हो चुकी दावतुकुमा तुम दोनों की दुआ, फस्तकीमा बस तुम दोनों इस्तिकामत का इजहार करो, वला तत्तबियानिस सबीला और ना चलना रास्ते पर अल्लज़ीना ला यालमून जो नहीं जानते, यानी नहीं जानने वालों के। अकीके के बगैर कोई बच्चे का इंतकाल हो गया हो तो उसका अकीका करवाना चाहिए। जी हाँ, अभी कहते हैं। तो बहरहाल जब वो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की तो अल्लाह ताला ने कहा कि ए मूसा तुम तुम्हारी और तुम्हारे भाई दोनों की दुआ कबूल हो गई और तुम अब साबित कदम रहना, और वो लोग जिनको इल्म नहीं है उनके रास्ते पे नहीं चलना। तो बहरहाल जब मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी उसके तकरीबन 40 साल के बाद अल्लाह ताला ने फिरौन और उसके लश्कर को गर्क कर दिया और उनको अपनी गिरफ्त में पकड़ लिया। तो पता क्या चला, दुआ कबूल होने का मतलब ये नहीं है कि फौरन जैसे दुआ कबूल है। देखें यहाँ पर जलील व क़द्र रसूल है, उन्होंने दुआ भी की, अल्लाह ताला ने दुआ भी कबूल कर लिया, लेकिन उसको कब प्रैक्टिकली हो रही है, 40 साल लग रहे हैं। तो इसलिए हमको भी चाहिए कि हम ये ना समझे कि हम दुआ करते ही फौरन दुआ कबूल हो जाए। अल्लाह ताला तो दुआ कबूल करता है, हर इंसान की, हर बंदे की दुआ कबूल करता है, लेकिन उसको कब उसके हक में
पूरी करना है ये अल्लाह बेहतर जानता है। तो बहरहाल एक सवाल आया है कि अगर कोई बच्चा पैदा हुआ हो और उसका अकीका के बगैर ही वो इंतकाल कर जाए तो क्या उसका अकीका करना चाहिए? हाँ, उलमा ने कहा है कि करना चाहिए, बल्कि यहाँ तक कि अगर बच्चा पैदा होते ही इंतकाल कर जाता है या इस तरीके से, बल्कि शायद गालिबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यानी बच्चा मुर्दा भी अगर पैदा होता है तो इसमें भी जो सो उलमा ने कहा है कि उसका नाम भी रखना चाहिए और उसका जो सो अकीका भी करना चाहिए। इंशाल्लाह इस मामले में मैं जो सो ग्रुप पर वो जो अगर सही फतवा जो है वो मैं भेजने की कोशिश करूंगा, लेकिन जहां तक मेरा इल्म है उसके मुताबिक करना चाहिए, बेहतर और अफजल है। तो बहरहाल अगर कोई इस्तिताअत नहीं है तो वो एक अलग मजबूरी है, वरना तो चाहिए। वल्लाहु आलम, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इस बारे में अगर कुछ दलील मिली तो दलील पेश करने के लिए। और किसी के पास कोई सवाल है या फिर हम क्लास को खत्म करें? चलें और एक आयत पढ़ लेते हैं। वजावजना बनी इसराइला, और हमने पार कर दिया बनी इसराइल को, अल बहरा, दरिया के पार, फअतबअहुम फिरऔन व जुनूदुहु, तो उनका पीछे लग गए फिरऔन और उसके लश्कर वाले, बग़यन, सरकशी करते हुए, व अदवन, और ज्यादती करते हुए, हत्ता, यहाँ तक के इज़ा अदरकहुल गर्क़ा, जब उनको पा लिया तो गर्क कर दिया, यानी दरिया में जब वो बीचों बीच पहुंच गए तो उनको गर्क कर दिया गया। क़ाल आमनतु, उसने कहा कि मैं ईमान ले आया, अन्नहु ला इलाहा, कि यकीनन कोई इलाह नहीं है, इल्लल्लज़ी, सिवाय उसके, आमनत बिही, जिस पर ईमान ले आए, बनु इसराइला, बनु इसराइल, व अना मिनल मुस्लिमीन, और मैं मुसलमानों में से हूँ। देखें क्या हुआ, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने कह दिया कि हम तुम्हारी दुआ को कबूल कर लेते हैं, बस तुम इस्तिकामत के साथ रहो और जो सो उन लोगों का पैरवी ना करो जो जिनको इल्म नहीं है। फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने जो सो बनी इसराइल को जो सो दरिया पार करा दिया, उनके पीछे पीछे फिरऔन और उसके सरदार जो सो उसके उनके पीछे पड़ गए, बगावत करते हुए और ज्यादती करते हुए, यहाँ तक कि वो दरिया के बीचों बीच पहुंच गए तो उनको गर्क कर दिया गया। और जब वो गर्क होने लगे तो उसने, फिरौन ने कहने लगा, मैं ईमान ले आया और कोई इलाह नहीं है सिवाय उस इलाह के जिसके ऊपर ईमान ले आए बनु इसराइल, और मैं जो सो मुसलमानों में से हूँ। यानी देखें ये है उसका जो मूसा अलैहिस्सलाम ने जो दुआ मांगी थी ना कि या अल्लाह उनके दिलों पे मोहर लगा दे, यहाँ तक कि वो ईमान ना लाए जब तक कि अजाब को ना देख लें। तो अल्लाह ताला ने उसको उस दुआ को कबूल किया, और उस दुआ का नतीजा क्या हुआ, जैसे कि इसके बीच में जो तफसीलात है वो पहले गुजर चुकी है और इंशाल्लाह बाद में भी आएंगी। वो ये है कि खास तौर पे जब मूसा अलैहिस्सलाम ने जो बनी इसराइल को लेकर रातों रात फिरौन और उसके लश्कर के अजाब से बचाने के लिए लेकर निकल गए, अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि रातों रात जो सो बनी इसराइल को लेकर निकल जाओ, और वो निकल गए। तो पीछे जो सो जब उसको फिरौन और उसके लश्कर को पता चला कि मूसा अलैहिस्सलाम ने तो बनी इसराइल को लेकर निकल गए हैं, तो उनको ढूंढते हुए जो सो उनका पीछा करते हुए निकला, और यहाँ तक कि उन लोगों को मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को उन लोगों ने देख लिया। और जब मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल जो सो जब सफर करते करते देखा कि सामने दरिया है और पीछे से जो सो फिरौन और उसका लश्कर दौड़ते हुए आ रहे, तो उस वक्त में बनी इसराइल ने कहा, ए मूसा, तुमने तो हमको हलाक करा दिया, अब सामने तो दरिया है और पीछे से दुश्मन आ रहा है, ना हम आगे जा सकते हैं और पीछे से तो लश्कर आ रहा है। तो उस वक्त में मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हरगिज़ नहीं, अल्लाह ताला हमारे साथ है, वो हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। फिर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि तुम अपनी लाठी को दरिया पर मारो। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी को दरिया पे मारा तो बीच में से रास्ता बन गया, जैसे कि जमीनी रास्ता है वैसे ही रास्ता बन गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम और जो सो बनी इसराइल तमाम के तमाम उस समंदर के बीच में दोनों तरफ जो सो पानी रुक गया, जैसे कि पहाड़ों के जैसे पानी रुक गया और बीच में से रास्ता बन गया। तो मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल पूरे के पूरे उसमें से रास्ता में से गुजरते हुए दूसरे किनारे पहुंच गए। और इस तरफ से जो सो पीछे से जो फिरौन और उसका लश्कर जो इनका पीछा कर रहे थे वो आए, और वो देखा कि जो सो समुद्र के अंदर तो रास्ता बना हुआ है और रास्ते से मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल पूरे पार कर चुके। तो वो तो एक गुस्से में भी था, उनको पकड़ना चाहता था। तो गए सो गुस्से में फिरौन और उसका पूरा लश्कर जो सो पीछा करते हुए जो सो दरिया में गए, और वहां पर जो सो
موسیٰ علیہ السلام اور ان کا آخری آدمی دریا کراس کر چکے تھے اور اس طرف جو سو فرعون اور اس کا پورا لشکر بیچوں بیچ دریا میں تھا اور اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا دریا کو کہ دوبارہ پہلے کے جیسے چلنا شروع ہو جائے. تو جب وہ چلنے لگا تو دونوں طرف سے پانی آ کر اوپر سے ملنے لگا. تو اس وقت میں فرعون نے دیکھا کہ جو سو اب تو غرق ہو رہا ہے. اس وقت میں اس نے یہ اعلان کیا, اس نے کہا کہ میں ایمان لے آتا ہوں اس ایک اللہ پر جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے, جس کے اوپر ایمان لے آئے بنو اسرائیل, اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. تو پہلے جیسے کہ دوسری جگہ پر اس کی اور وضاحت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تو اس وقت میں ایمان لاتا ہے, اب تیرا ایمان لانا کوئی فائدے کا نہیں ہوگا, بلکہ ہم تیرے جسم کو بچا کے رکھیں گے اور آنے والوں کے لیے نصیحت بنائیں گے. تو جیسے کہ آج بھی جو تاریخی وہ شاید ایجپٹ کے میوزیم میں جو اس کا ابھی بھی جسم موجود ہے, تو بہرحال اللہ کے طرف سے معجزاتاً اس کو جو سو بچا کے رکھا گیا ہے. تو یہ ہے, اور اس سے نصیحت پتہ کیا چلا کہ جب اللہ کا عذاب آ جائے اس وقت میں اگر کوئی اللہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنا چاہتا ہے اور جو سو کیا کہتے ہیں کہ ایمان لانا چاہتا ہے, تو نہ اس کی توبہ قبول ہوتی ہے نہ اس کا ایمان قبول ہوتا ہے. تو انسان کے اوپر موت کا وقت آنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ توبہ کر لے, یا اگر ایمان والا نہیں ہے تو ایمان لے آئے. اور جو سو اسی طریقے سے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے اگر کوئی بڑی نشانی آ جائے تو اس وقت میں انسان توبہ کرنا چاہے تو توبہ قبول نہیں ہوگی. اس وقت میں انسان ایمان لانا چاہے گا تو ایمان قبول نہیں ہوگا. اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ